हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि जो ये क्वांट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनके पीछे का जो लॉजिक होता है कि क्वांट फंड काम कैसे करते हैं ये भी हम समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो ये क्वांट फंड्स होते हैं इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और ये भी देखेंगे कि इसमें रिस्क कितना है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आज हम क्वांट फंड्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये क्वांट फंड्स हैं ये हैं क्या। देखिए, क्वांट फंड्स भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही है। अब देखिए, जैसे कि दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें जो फंड मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि फंड मैनेजर ही स्टॉक्स को चूज करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स इसमें होने चाहिए। लेकिन जो क्वांट फंड्स होते हैं इनमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। इनमें बस एक थोड़ा सा रोल होता है फंड मैनेजर्स का। बाकी काम आपकी जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और एल्गोरिदम होता है वो सब काम करता है। तो देखिए, जो ये क्वांट फंड्स होता है इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि ये जो क्वांट फंड्स है ये काम कैसे करता है। देखिए, क्या है कि जो ये क्वांट फंड्स होता है ये एक सिंपली रूल पे काम करता है। अब क्या करते हैं कि जो इसके फंड मैनेजर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा रूल फिक्स कर देते हैं कि जैसे कि उनका टेक्निकल एनालिसिस ऐसा होना चाहिए, उसका फंडामेंटल ऐसा होना चाहिए, ये कंपनी इतना प्रॉफिट दे रही हो और ये कंपनी आगे आने वाले समय में कितना प्रॉफिट दे सकती है और उसका पास्ट का डेटा देखती है। तो इसे बहुत सारे डेटा देखने के बाद वो जो क्वांट फंड बनाया जाता है तो उसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक रूल सेट कर देते हैं। तो उसमें वो रूल जो सेट करते हैं उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता है, आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी एल्गोरिदम भी लगती है। और इसमें ये भी कह सकते हैं कि बिग डेटा, जितना भी डेटा होता है उस डेटा को कैलकुलेट करके इस जो क्वांट फंड्स होते हैं इसके रूल को बनाया जाता है। तो अब क्या होता है कि अब एक रूल बन गया तो अब उसके बाद जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो उसी रूल के हिसाब से वो जो क्वांट फंड्स होगा, मतलब जो रूल बना हुआ है तो वो रूल के हिसाब से वो स्टॉक को चूज कर लेगा कि हाँ ये स्टॉक इस रूल या फिर इस जो फंड मैनेजर ने बनाया था कि जो फंड मैनेजर रूल बनाया है तो उसी रूल के अंदर वो स्टॉक आ रहा है तो फिर वो क्वांट फंड्स में आ जाता है। अगर उस रूल को फॉलो नहीं करता है कोई भी स्टॉक हो तो फिर क्या होता है कि उस क्वांट फंड्स में वो स्टॉक को नहीं रखा जाता। और देखिए, क्वांट फंड्स का एक प्रॉफिट ये है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक बार रूल उन्होंने सेट कर दिया, एक रूल बना दिया, उसके बाद उनको बार बार इस जो क्वांट फंड्स होता है उनका जो पोर्टफोलियो होता है उसमें स्टॉक को बाहर करना या फिर स्टॉक को अंदर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो उनका रूल है वो रूल ही सेट कर देता है कि कौन सा स्टॉक इसमें रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और इससे ये लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इस स्टॉक का या फिर इस फंड का प्राइस कितना हो सकता है। तो ये सब कुछ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी मदद से होता है। अब देखिए, इसमें ये होता है कि इसे फंड मैनेजर को रोज उनको एनालिसिस नहीं करना होता उनके जो पोर्टफोलियो है कि उन्होंने सही स्टॉक चूज किया या नहीं किया। तो बाकी ये जो इनके एल्गोरिदम होते हैं, जो इनका रूल होता है, जो उन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किया होता है तो वो ही देख लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही इस फंड को देखते ही नहीं है, वो टाइम पे देखते रहते हैं कि ये फंड सही से जो इनका रूल है वो सही से स्टॉक को सिलेक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, जो ये रूल बनता है कि जो ये लोग एक ऐसा एल्गोरिदम बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं। तो वो देखिए, ट्रेडिंग जो होती है उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं और ट्रेडिंग की वैल्यू कितनी हो रही है। और इसमें ये भी देखते हैं कि उस स्टॉक का पी रेशियो कितना है, उस स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं कि एक स्टॉक को मतलब क्या होना चाहिए उस म्यूचुअल फंड में रखने के लिए। तो वो सब चीज़ें वो पहले से ही चूज कर लेते हैं। इसमें अल्फा भी देखते हैं, इसमें बीटा भी देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है वेरियस मार्केट में। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद ही इस रूल को या फिर इस एल्गोरिदम को बनाया जाता है कि जो कि क्वांट फंड्स में वो यूज होता है। तो अभी करंटली बात करें कि इंडिया में कितने सारे क्वांट फंड्स हैं, तो अभी करंटली 6 क्वांट फंड्स इंडिया में एक्टिव हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर उनके नाम देख सकते हैं कि सबसे पहले है DSP क्वांट फंड, फिर है ICICI प्रूडेंशियल क्वांट फंड, निप्पॉन क्वांट फंड, क्वांट क्वांटामेंटल फंड, SBI इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड एंड टाटा क्वांट फंड। तो अभी मैंने जो ये 6 क्वांट फंड्स के नाम बताया आपको, अगर इनका कलेक्टिव एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे यानी कि कलेक्टिव AUM देखेंगे तो ये करीब 990 करोड़ के आसपास आता है। तो आइए अब ये देखते हैं कि अगर आप क्वांट फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको रिस्क कितना होगा। देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो क्वांट फंड होता है वो फंड मैनेजर से फ्री होता है, लेकिन जो फंड मैनेजर इसके जो रूल बनाते हैं कि किस रूल से
इस पोर्टफोलियो में क्वांट फंड्स को चूज किया जाएगा, यानी कि जो फंड को चूज किया जाएगा क्वांट फंड्स के अंदर, वो रूल क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मतलब वो पब्लिकली आप नहीं देख सकते, उसी फंड मैनेजर के पास ही होता है। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ICICI, जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया कि ICICI प्रूडेंशियल का क्वांट फंड्स है, तो वो ICICI प्रूडेंशियल के अंदर ही रहेगा, वो मतलब किसी दूसरे फंड को नहीं पता चलेगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने क्या यूज किया, कौन सी बोल सकते हैं कि कौन से एल्गोरिदम को यूज किया है उस पोर्टफोलियो को बनाने में। तो ये चीज़ रिस्क है कि उन्होंने कौन सा रूल लगा के उस फंड को बनाया है, तो ये सिर्फ फंड मैनेजर को ही पता होता है। और इसमें एक रिस्क ये भी होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी म्यूचुअल फंड को उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर हम निफ्टी और सेंसेक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि मतलब कंपेयर करने की कोशिश करें, तो अगर इसका बेंचमार्क इंडेक्स देखेंगे तो वो होगा निफ्टी 200 हो सकता है, या फिर हमारा S&P BSE का सेंसेक्स 200 हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि 200 स्टॉक के आसपास ही इसमें स्टॉक आते हैं, तो इसीलिए हम निफ्टी सेंसेक्स को इसमें बेंचमार्क इंडेक्स नहीं मान सकते। तो ये भी इसका एक रिस्क ही है। अब देखिए कौन फंड्स में इन्वेस्ट कौन कर सकता है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबके जितने भी कौन फंड्स हैं वो सबके रूल अलग अलग हैं, वो अलग अलग तरीके से कौन फंड को बनाया गया है, उसका जो पोर्टफोलियो को। तो अब क्या है कि आपको अगर किसी भी कौन फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए पहले आपको उस कौन फंड को देखना होगा, वो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठता है कि नहीं, कि मतलब वो कुछ ज़्यादा ही आपके लिए रिस्क हो गया अगर आप उस कौन फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको यहाँ पर रूल नहीं पता चलेगा, उनके पीछे का जो एल्गोरिदम है वो आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कौन से एल्गोरिदम से उस कौन फंड को क्रिएट किया है। क्योंकि जो कौन फंड्स होता है वो टोटली क्वांटिटेटिव डेटा पे आपको चूज किया जाता है, क्योंकि जैसा कि क्वांट फंड नाम ही है तो इसलिए इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वहीं से आपका स्टॉक को चूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब क्वांटिटेटिव डेटा तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो कभी कभी क्या होता है जैसे क्वालिटी में आप ये समझिए कि जो कोई कंपनी है, मान लीजिए उसके बोर्ड मेंबर्स चेंज हो गए कंपनी में, या फिर कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा है, वो आप ये बोल सकते हैं कि जो कंपनी का बिजनेस इथिक्स है वो कैसा है। तो सिर्फ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आती है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर नहीं आती। तो इन सब में भी जो ये हमारा कौन फंड्स है ये इसमें फिट नहीं बैठता है। तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि हम नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, कि अब ठीक है हमने प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लिया कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, या इसमें फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। लेकिन जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जो बोल सकते हैं कि प्रमोटर्स होते हैं, वो अगर चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे कि कंपनी का विषय मैंने बताया कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो अच्छा है या नहीं है, वो किस टाइप का बिजनेस करती है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कौन फंड्स का जो रूल होता है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अभी एक बात और है कि जो ये कौन फंड्स हैं ये अभी इंडिया में नए हैं, तो हमारे पास पुराना रिकॉर्ड नहीं है कि इस फंड का हम परफॉर्मेंस देख सकें कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये भी एक रिस्क ही है, क्योंकि अभी ये नया नया है। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मॉडरेट है, या फिर आपका जो रिस्क है वो बहुत ही लो है, तो इस फंड से आप बिल्कुल दूर रहें। इस फंड में सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट करें जिनको एग्रेसिव इन्वेस्टर बोलते हैं, जिनको थोड़ा रिस्क लेने की ज़्यादा क्षमता है, कि वो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि और वो भी जो रिस्क लेंगे तो उनका कुछ % ही इस फंड में होना चाहिए। क्योंकि पहले अभी तो क्या है कि ये फंड इंडिया में नया है, लेकिन आगे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और आगे भी बहुत सारा उनको डेटा मिलेगा, तो और वो फंड मैनेजर्स जो सीखेंगे, फंड मैनेजर सीख के और अच्छा सा अगर फंड बनाते हैं तो फ्यूचर में आप इसको चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर फिलहाल के लिए तो अगर आपका कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या फिर आपका लो रिस्क है, तो उसके लिए अगर आप लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क में आते हैं तो आप इस फंड से दूर रहिए। हाँ, अगर आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं तब भी आप इस फंड में अपना थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो आज मैंने इस वीडियो में बात किया कि कौन फंड्स होते क्या हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन फंड्स क्या होते हैं। मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ कि कौन फंड्स का क्या होता है, कि इसमें आपका जो एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसमें डेटा यूज़ किया जाता है। बहुत सारा जो डेटा होता है वो इतना सारा, वो डेटा यूज़ करके कि कंपनी कौन सा पिछले सालों में प्रॉफिट करती आ रही है, फिर आगे प्रॉफिट कर सकती है, ये सब डेटा देखने के बाद ही इस फंड में इस पोर्टफोलियो को बनाया जाता है, कौन फंड्स के पोर्टफोलियो को। तो ऐसे में अगर आपको ये सब फंड समझ में नहीं आते या फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो इस फंड से दूर ही रहिए।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।